सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा, आज से हम लोगों की जो कक्षा शुरू हो रही है, यह वर्ष कुंडली को आधार मानकर हम लोग कक्षा करने वाले हैं। आजकल के जमाने में सभी व्यक्ति सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट करते हैं। लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर से आपको कुंडली जनरेट करते हैं, सभी सॉफ्टवेयर में जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, कहीं ना कहीं वर्ष कुंडली दी गई होती है। तो हम लोग वहां से फलादेश कर सकते हैं, परंतु कुछ बातें हम सबों को समझना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड पर दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर दो कुंडलियां हैं। एक जन्म कुंडली है, एक वर्ष कुंडली है। वर्ष कुंडली क्या है, इसको कैसे बनाते हैं? वर्ष कुंडली का फलादेश भाग एक। वर्ष कुंडली क्या है, कैसे बनाया जाता है? तो लग्न कुंडली में सूर्य देव का जितना अंशात्मक मान होता है, जितना भोगांश होता है जन्म के समय में, ठीक उतना ही भोगांश सूर्य देव जिस राशि में, मान लिया जाए कि यहाँ पर सूर्य देव कन्या राशि में है। अगर उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि 21 अंश, उसके बाद में 15 कला के यदि ये हैं, तो पुनः अगले वर्ष जब सूर्यदेव इसी कन्या राशि में 21 अंश 15 कला पर आएंगे, और उस वक्त, उस समय जो लग्न व्यतीत हो रहा होगा, वही वर्ष कुंडली हो जाती है। ठीक वही वर्ष कुंडली होती है। तो वर्ष कुंडली के लिए कई विधियां बतलाई गई है जातक शास्त्रों में। तो आजकल यदि आप लोगों की इच्छा होगा, समूह में लिखेंगे कि हाँ वर्ष कुंडली हम लोग कैसे बनाए, उसका गणित क्या है, हम लोग उस पर भी कक्षा कर लेंगे। परंतु आज के जमाने में तो कोई व्यक्ति करता नहीं, बनाता ही नहीं है अपने हाथों से। सामान्यतः अब यह आप कहेंगे कि लग्न बदलते क्यों हैं, समय बदल क्यों जाता है? अब यहाँ पर यह जो लग्न कुंडली है, यह लग्न कुंडली में लग्न मेष राशि का है और सूर्यदेव छठे भाव में है। फिर यह वर्ष कुंडली में लग्न कन्या राशि का है और सूर्यदेव लग्न में ही है। ग्रहों, अन्य ग्रह अपने अपने राशि को बदल लेंगे, परंतु सूर्यदेव सदैव जीवन भर वर्ष कुंडली में, लग्न कुंडली में जिस राशि में होते हैं, उसी राशि में ही रहते हैं। अब यह लग्न बदलता क्यों है? तो हम सभी जानते हैं, हम सबों ने पढ़ा भी है पूर्व की कक्षाओं में, कि सूर्यदेव पूरे राशियों को पार करने में सूर्यदेव को कितना समय लगता है? सूर्यदेव को पूरी 12 राशि में पार करने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष गुरुजी। 1 वर्ष। अच्छा ठीक है, हम यहाँ नोट करते हैं 1 वर्ष। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबों से, कि सूर्य गतिमान है या पृथ्वी? पृथ्वी गतिमान है गुरुजी। ज्योतिष ने सूर्य को गतिमान माना है, परंतु वास्तविकता तो पृथ्वी गतिमान। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ही तो घूमती है। जी। तो यदि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम अपने आप को स्थिर मान लिए और सूर्य को ही गतिशील मान लिए हम।
बात तो एक ही है, कोई किसी की भी एक, तो जो पृथ्वी की गति है वही सूर्य की गति मान ली जाती है। अब पृथ्वी की गति पूरे एक परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना देर का समय लगता है? एक वर्ष। 365 दिन। और भी कुछ? 6 घंटे। 365 दिन कुछ मिनट कुछ सेकेंड लगता है। 365 दिन कुछ 6 घंटे कुछ मिनट लगता है, 8-9 मिनट के आसपास में। 9 मिनट। 365 से 6 घंटे 9 मिनट। और कुछ सेकेंड भी होंगे तो। जी जी। चलिए, तो वही बात है, आपने कहा 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट हो गए। यहां तक तो आ गया बात, कुछ सेकेंड भी होगा राउंड फिगर में, पुस्तक देखने से पता चल सकता है स्पष्ट। राउंड फिगर में 9 ही मान ले, राउंड फिगर में 9 ही मान ले, 10-12 सेकेंड होगा या कुछ भी होगा। तो अब बतलाइए कि जब यह जातक का जन्म हुआ तो यह तो 9 घंटे अंदर अंतर आ गया ना समय में। अब एक वर्ष पूरा कितने दिनों में होगा सूरज का? यह 365 दिन 6 घंटे लगभग 9 मिनट में पूरा होगा ना। और आपका वर्ष कितने दिन का होता है अंग्रेजी महीना? 365 दिन। राइट, 365 दिन का होता है। तो 6 घंटे 9 मिनट बढ़ गया, 6 घंटे 9 मिनट बढ़ गया। बढ़ गया। इसलिए अब बढ़े हुए या घटे हुए मान के कारण यही 6 घंटा 9 मिनट जो अंतर होता चला जाता है प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में जो यह 6 घंटा 9 मिनट अंतर हो जाता है, अधिक लगता है। यह कितना समय अधिक लगता है? 6 घंटे 9 मिनट, 6 घंटे 9 मिनट अधिक लगता है। तो अब यहाँ यदि ठीक राइट समय पर अगर कन्या लग्न है चाहे मेष लग्न है, तो एक ही वर्षों में तो यह लगभग 6 घंटे यानी कि 3 लग्न पार कर गया ना। जी गुरु जी। जी तो वर्ष लग्न अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? जी होंगे, अलग होंगे। अलग अलग होंगे। अब यह अंतर जो होता है, अब 365 में यदि सप्ताह की बात की जाए, अगर सप्ताह की बात की जाए तो 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 48। कितने सप्ताह? 365 52 में 7 से गुना करेंगे तो 364 होगा। एक दिन यह बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो यह दिन बढ़ जाने के कारण आपका जिस रोज जन्म हुआ है उस रोज भी जन्म जो वर्ष प्रवेश होगा वह दिन बदला हुआ हो सकता है। दिन बदला हुआ हो सकता है। हो सकता है। इसके सूत्र हैं। अब सूत्र क्या है? तो प्रत्येक वर्ष में आपको कितने दिन बढ़े हुए दिन पर? तो एक दिन 6 घंटा 9 मिनट देर से, यानी कि जन्मदिन से आगे वर्ष लग्न शुरू होता है। आजकल गणित की जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है। आपके जन्म कुंडली में जितने अंश के सूर्य देव हैं वह अगले वर्ष किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर उतना ही अंश होगा।
जितना देर में आप गणित करेंगे उससे कम देर में तो वह जांच लेंगे। जांच लेंगे कि नहीं जांच लेंगे? जी। तो हम लोग यहाँ पर वर्ष कुंडली बनाने की विधियों को छोड़कर वर्ष कुंडली का फलादेश हम लोग कैसे करते हैं, इस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, यह जन्म कुंडली है, यह वर्ष कुंडली है, दोनों में काफी अंतर है। दोनों में काफी अंतर है। अंतर है। अब वर्ष फल जब आप बनाते हैं या वर्ष कुंडली, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पृष्ठ हमने समूह में भी लिखा है, कोई भी विषय वस्तु जब शुरू होती है तो प्रारंभिक कक्षा उतना आनंददायक नहीं होता, उससे दूसरी तीसरी कक्षाएं काफी आनंददायक होती चली जाती है। हमने समूह में लिखा था कि एस्ट्रोसेज से जो कुंडली डाउनलोड हम लोग करते हैं या लोग करते हैं, या हम ही नहीं करते, बहुत से विद्वानगण एस्ट्रोसेज ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे समझ से अधिकांशतः तो इसी का करते हैं, मैं भी इसी का करता हूँ। आप लोग, हमने समूह में भी लिख दिया था कि 16वें पृष्ठ पर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जन्म डिटेल अभी हम शेयर भी कर रहे हैं, एक जन्म कुंडली, और हम दिखला दे रहे हैं आप लोगों को। 1 मिनट। वाई, ओह, यहाँ पर देखा जाए, जो कुंडली हमने व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के सामने शेयर किया था वह यही कुंडली है। जन्मदिन जो है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है इस व्यक्ति का, यह है 5/10/1992, और यह इस वर्ष का, वर्तमान वर्ष का वर्ष कुंडली के लिए लग्न किस रोज बना, 6/10/2025। यह शाम के जन्म 7:25 पर है, और इस वर्ष का जो वर्ष कुंडली बना सुबह 6:28 का है, और एक दिन आगे का है, एक दिन आगे का है। आगे का है। जब आप लोग जन्म कुंडली जनरेट करते हैं तो क्या क्या चीज दिया गया रहता है। जन्मदिन इनका सोमवार को हुआ, और इस वर्ष का जो वर्ष प्रवेश हुआ या वर्ष कुंडली बनी सोमवार का ही हुआ। यहाँ लग्न मेष है, यहाँ लग्न कन्या है, लग्नेश मंगल है, लग्नेश बुध है, राशि मकर हुआ। यहाँ चंद्रमा मीन राशि में चले गए, राशि के स्वामी शनि है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति है। श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ था, वर्ष प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, नक्षत्र के स्वामी भी बदल गए, योग करण इत्यादि सब बदल गया। तो इन सबों का भी फलादेश में उपयोग होता है। वर्ष फल के लिए ताजिक नीलकंठ की पुस्तक पढ़िएगा आप लोग, तो ढेर सारी बातें वहां पर देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और आप लोग अपने कुंडली पर यहाँ से, इस पन्नों से, इस पेज से आप लोग देख सकते हैं। अब पुनः चलते हैं हम लोग कुंडली पे।
तो अब हम लोग चलते हैं कुंडली में किस प्रकार से हम लोग फलादेश कर सकते हैं। फल इसमें किन किन विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं, उसे हम लोगों को समझना चाहिए। वर्ष प्रवेश के समय में अंतर क्यों होता है, उसके बाद बारे में हम लोग समझें। यदि आपका वर्ष प्रवेश जिस वर्ष में, यदि आपका यह इस वर्ष की कुंडली आप देख रहे हैं, वर्ष प्रवेश अपना इस वर्ष का, और यदि शुभ वार में आपका वर्ष प्रवेश है, शुभ वार में वर्ष प्रवेश है। वर्ष प्रवेश, यानी कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही आपका वर्ष प्रवेश हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर तिथियों की बात की जाए तो कम से कम रिक्ता एवं अमावस्या तिथि के बारे में राजीव नीलकंठी पुस्तक में बतलाया गया है कि यदि रिक्ता तिथि या अमावस्या तिथि को वर्ष प्रवेश हो रहा है तो अच्छी बात नहीं। कुंडली में मुहूर्तों के लिए जो अशुभ योग बतलाए गए हैं, कुंडली में नहीं, पंचांग में मुहूर्त शास्त्रों में जो अशुभ योग बतलाए गए हैं, जैसे विश्व कुंभ योग, शूल गंड योग, वज्र योग, व्यतिपात योग, वैधृति योग इत्यादि, परिध वगैरह, जो अशुभ योग बतलाए गए हैं जिसके फल अच्छे नहीं होते, यदि उन योगों में वर्ष प्रवेश हो रहा है तो यह अच्छा फल देने वाला नहीं है। नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात और है कि अब हमने यहाँ पर जो अभी बातें पढ़ी कि केवल शुभ वार में वर्ष प्रवेश हो तो उत्तम है, यह सामान्य बातें हैं, यह बातें सामान्य है। सामान्य हैं। यदि आपका जन्म या हमारा जन्म मंगलवार को ही हुआ है और वर्ष प्रवेश भी अगर मंगल को ही हो रहा है तो यह उत्तम है। तो यह उत्तम है। उत्तम है। जिस तिथि में, अब वहां पर देखेंगे तिथि भी स्पष्ट रूप से लिखा गया होता है, जिस तिथि में आपका जन्म है यदि उसी तिथि में वर्ष प्रवेश भी हो रहा है यह उत्तम है। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में अगर वर्ष प्रवेश है तो उत्तम है, या उसी गुण धर्मों के आधार वाले नक्षत्र में जन्म हो रहा है तो उत्तम है। उत्तम है। यदि हमारा जन्म नंदा तिथि में हुआ है और वर्ष प्रवेश भी किसी दूसरे नंदा तिथि में हो रहा है तो उत्तम है। यदि हमारा जन्म पूर्णा तिथि में हुआ है और यदि किसी अन्य पूर्णा तिथि में वर्ष प्रवेश हो रहा है तो उत्तम है। या यदि अगर मान लिया कि पंचमी तिथि पूर्णा तिथि होगी, पंचमी तिथि पूर्ण है। पूर्णा है, पूर्णा में मेरा जन्म है और पूर्णा में ही पंचमी तिथि में ही यदि वर्ष प्रवेश हो रहा है तो उत्तम है। परंतु यदि दसवीं तिथि को भी हो रहा है, 6 रोज आगे पीछे हो सकता है, 6 रोज आगे पीछे हो सकता है। तो 6 रोज आगे पीछे हुआ तो तिथियां भी तो, या पंचमी है तो 5-6 रोज आगे पीछे हुआ तो दसवीं को भी हो सकता है, या अमावस्या या पूर्णिमा को भी हो सकता है। तो अगर पूर्णा तिथि दसवीं भी कही जाता है, दसवीं भी कहा जाता है, दसवीं को भी जन्म हो रहा है तो वर्ष प्रवेश हो रहा है तो भी अच्छा है। अच्छा है। यानी कि जन्म कुंडली के ही दिन, जो दिन बन रहा हो, जो तिथि बन रहा हो, जो नक्षत्र बन रहा हो, उसी नक्षत्र में वर्ष प्रवेश होता है तो शुभ है। लेकिन बातें यह बतलाई, अब यहाँ पर देखा जाए इस जातक का जन्म किस लग्न में हुआ है, मेष लग्न में हुआ है। सभी चीजें अच्छी हो जाती है, परंतु
यदि जन्म जिस लग्न में हुआ हो, अगर वही वर्ष प्रवेश लग्न बन जाए तो यह उत्तम बात नहीं है। नहीं होती है। नहीं होती है, कम से कम उस वर्ष के लिए। फिर से बताएं गुरुजी एक बार। हमने अभी कहा कि वर्ष जब प्रवेश होता है, यानी कि जब वर्ष कुंडली बनाते हैं, बनता है, जो शब्दों में डाउन देखने को मिलता है, तो वह जो लग्न बनती है उसे वर्ष प्रवेश लग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ष प्रवेश लग्न। हाँ, इसे ही वर्ष प्रवेश लग्न कह लीजिए या वर्ष कुंडली कह लीजिए। फिर मास प्रवेश कुंडली भी बनती है, दिन प्रवेश कुंडली भी बनती है, सभी कुछ बनता है। हम यदि आप लोग लिखेंगे दिन प्रवेश क्या कैसे या मास प्रवेश कुंडली कैसे बनता है, या भी हम लोग समझ लेंगे। दिन प्रवेश बड़ी आसान है, कुंडली समझना कोई बड़ी बात नहीं है। और सभी के फलादेश के नियम एक ही है। एक ही है, इसलिए हम सबों को वह भी समझ लेना आवश्यक होगा। लेकिन उससे पहले वर्ष फल कुंडली का जो फलादेश के जो मुख्यतः जो सामान्यतः जो सरसरी तौर पर जो जितना हम जानते हैं, जितना हम उपयोग करते हैं, उसको जब हम लोग एक दूसरे से ज्ञान साझा कर लेंगे, फिर उसके बाद में यदि आप लोगों को भी लगता है कि हाँ यह नियम हमारे कुंडली पर भी लागू हो रहे हैं और बहुत प्रभावी हो रहा है, हम लोग भी फलादेश में किसी दूसरे को सुझाव दे सकते हैं, तो फिर यदि आप कहेंगे तो मास कुंडली पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और फिर आप कहेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे। दिन कुंडली पे भी। दीन कुंडली पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, हमने अभी क्वेश्चन पहले कहा है कि यीशु रोज, क्योंकि यहाँ तो वर्ष प्रवेश के समय में अंतर हो जाता है। वर्ष प्रवेश में अंतर होने के कारण, समय में अंतर होने के कारण एक दिन 6 घंटा 9 मिनट के आसपास का जो अंतर हो जाता है, वही लग्न को परिवर्तन कर देता है, दिन को भी परिवर्तन कर देता है। लेकिन यदि जिस रोज हमारा जन्म है, यदि सोमवार को जन्म है और वर्ष प्रवेश भी सोमवार को हो रहा है, उत्तम है। मंगलवार को जन्म है और मंगलवार को वर्ष प्रवेश हो रहा है, शुभ है, अच्छा है। शनिवार को जन्म हुआ, शनिवार को वर्ष प्रवेश हो रहा है, तो अच्छा है। अगर शनिवार को जन्म हुआ, मंगलवार को वर्ष प्रवेश हो रहा है, तो अशुभ हो गया, गलत हो गया। सामान्यतः शुभ वार में वर्ष प्रवेश हो तो ओवरऑल यह अच्छा माना जाता है, या जिस रोज जन्म हुआ हो उसी रोज वर्ष प्रवेश हो तो अच्छा होता है। यह दो बातें, एक बात जन्मदिन की बातें स्पष्ट हो गई जी। अब इसके, हाँ जी, यदि जन्म वार मंगल या कोई और मतलब गलत वार, जैसे आपने शुभ वार तो बताए सोमवार, बुधवार और गुरुवार, और यदि अगर जन्म वार किसी जातक का मंगलवार या शनिवार हो और वर्ष प्रवेश भी मंगलवार और शनिवार पड़ेगा, तो क्या वो शुभ माना जाएगा? यदि मंगलवार को जातक का जन्म है और वर्ष प्रवेश भी मंगलवार को हो रहा है तो वह शुभ है। लेकिन शनिवार को वर्ष प्रवेश होगा, वह अशुभ हो गया जी। लेकिन अगर वही वर्ष प्रवेश किसी शुभ वार को हो रहा है तो वह शुभ है। मंगलवार के जन्मे जातकों के लिए भी शुभ वारों में अगर जन्म लग्न पड़ता है, मतलब वर्ष प्रवेश पड़ता है, तो शुभ है। यानी कि शुभ दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार सबके लिए उत्तम है। लेकिन पापग्रह वाले जो दिन बनते हैं, क्रूर ग्रहों वाले दिन है, तो उस दिन अगर प्रवेश जिसका हो रहा है और उसी दिन जन्म है तो वह उसके लिए अच्छा है, अन्यथा वह अच्छा नहीं है। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई। पर मुझे ये पूछना था कि मंगलवार का अगर जन्म हो, जैसे अभी एक अभिभावक ने कहा, और उसका वर्ष फल का दिन बुधवार का आता हो और तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, तो वर्ष फल की तिथि कौन सी गिनी जाएगी? पहले तो एक एक क्लियर कर ले, पहले दिन वाले ही क्लियर कर ले, फिर तिथि पर प्रश्न कीजिएगा। जी गुरु जी। तो आपने कहा कि मंगलवार को जन्म हो और वर्ष प्रवेश उसका बुधवार के दिन हो रहा है, तो उत्तम है, शुभग्रह का दिन हो गया ना, शुभ दिन है, ठीक। जी गुरु जी। और शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो बुधवार को कौन सी तिथि लेनी है?
तिथि थोड़े लेना है कुछ। मैं पूछ रहा हूँ गुरुदेव। तो वर्ष प्रवेश एक निश्चित समय में होगा ना। वर्ष प्रवेश के लग्न कुंडली के लिए तो अभी कुछ देर पहले चर्चा हुआ था ना कि सूर्य देव आपके लग्न कुंडली में जितने अंश कला विकला के हैं, ठीक अगले वर्ष जिस उतने ही अंश कला विकला पर जितने पर वह है जन्म कुंडली में, उतने ही अंश कला विकला पर जब वह आएंगे अगले वर्ष, तो आपकी अगले वर्ष की वर्ष कुंडली बन जाएगी। तो वह दिन के अंतर होने से, तिथियों के अंतर होने से, यहाँ तो 100 दिन से चल रहा है ना, 365 दिन, और 300, और यह जो आपके चंद्र वर्ष जो होते हैं इससे तिथियां चलती है। दोनों में तो एक वर्ष में काफी अंतर हो जाता है ना, 9-10 दिन का अंतर हो जाता है, 11-12 दिन का। जी गुरुदेव। तो फिर तिथियां ज्यादा आगे पीछे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी जी। कभी कभी तिथियां सेम हो सकती है। ठीक है। तो हाँ जी, अब इसके बाद में हम जयप्रकाश जी के बातों का प्रत्युत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं कि यदि जिस तिथि को जन्म हो वही तिथि वर्ष प्रवेश हो जाए तो अच्छी बात है। जिस नक्षत्र में जन्म है उसी नक्षत्र में वर्ष प्रवेश हो जाए, उत्तम बात है। जिस योग में जन्म हुआ है वही योग वर्ष प्रवेश हो जाए तो उत्तम बात है। लेकिन यदि जिस योग में जन्म हुआ है अगर उसी योग में पुनः वर्ष प्रवेश नहीं हो रहा है, और यदि वह अशुभ योग है मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार, मुहूर्त शास्त्रों में कुछ योग बतलाए गए हैं जो अशुभ है, जैसे कि वैधृति है, परिध है, व्याघात है, वज्र है, विष्कुंभ है इत्यादि, अतिगंड भी है। अगर इन योगों में जन्म हो रहा है, मतलब वर्ष प्रवेश हो रहा है, और इन योगों में यदि जन्म आपका नहीं है तो फिर वर्ष प्रवेश शुभ है, अशुभ है। अशुभ है जी। हाँ, अगर अतिगंड जन्म में, अतिगंड योग में, अतिगंड योग में आपका जन्म हुआ, मेरा ही जन्म हुआ, किसी का हुआ, और वर्ष प्रवेश वैधृति योग में हो गया तो भी अशुभ हो गया ये। अगर पुनः वर्ष प्रवेश अतिगंड योग में ही हो रहा है तो यह शुभ है। शुभ हो जाएगा। अगर दूसरे किसी में वर्ष प्रवेश हो रहा है, यदि विश्व कुंभ में ही हो गया तो फिर यह अशुभ हो। मतलब जिसमें जन्म हुआ हो उसी में वर्ष प्रवेश हो तो उत्तम है, यदि उसमें नहीं हो तो शुभ योगों में हो, शुभ किसी में हो लेकिन अशुभ दूसरे में ना हो। अब स्पष्ट हो गया? जयप्रकाश जी बोले? हो गया, क्लियर हो गया गुरुजी। चलिए, ये अब नियम लग्नों, वर्ष के लिए होगा ना सर? हाँ जी, हाँ, ये उस वर्ष के लिए। उसी वर्ष के लिए। हाँ उसी वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए होगा। हमने आप लोगों को कुंडली बतलाया है एस्ट्रोसेज का। आप सभी आदमी अपने अपने कुंडली, या दूसरे किसी के कुंडली पर आप लोग इसको न सीखें, आप अपने कुंडली पर ही कुंडली जनरेट करें, या आप अपने घर के किसी वयस्क सदस्य की कुंडली जनरेट करें और कॉपी पर एक बना ले। रोज हम लोग अध्ययन करेंगे, 2-4-5 रोज। क्या वह जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपके जीवन पर प्रभावी हो रहा है? यदि प्रभावी हो रहा है और यदि आसान है तो आप लोग जितना कुंडली का फलादेश करते हैं उसमें भी वर्ष फल का कुछ ना कुछ उपयोग करें, ताकि और फलादेश थोड़ा अच्छा होता चला जाए। तो ये हो गया। लेकिन हाँ, अब जो है इसके बाद में जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है या हमारा जन्म हुआ, अगर वही वर्ष प्रवेश का लग्न हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। अब इस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है, यदि वर्ष प्रवेश भी यदि मेष लग्न में ही हो जाए तो यह अशुभ है। यह क्या है? अशुभ है। अशुभ है।
यह ठीक बात नहीं है। जिस प्रकार लग्न कुंडली में छठे या आठवें के स्वामी यानी छठे खष्टेश या अष्टमेश का लग्न में होना अच्छा माना जाता है या बुरा? खराब से। खराब माना जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्ष प्रवेश के कुंडली में यदि छठे भाव के स्वामी या आठवें भाव के स्वामी, छठे या आठवें भाव के स्वामी यदि लग्न में होते हैं तो वह खराब होता है और वह काफी खराब करता है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं करता। लगभग शुरू के महीनों के लिए यह काफी नुकसान कर देता है, काफी समस्या देता है। यानी कि जो ही जन्मदिन आया उसी समय से कुछ ज्यादा नहीं, महीने दिन के आसपास के लिए स्वास्थ्य हानि दे देता है। तो इस उदाहरण कुंडली में वैसी बात नहीं है। छठे या आठवें के स्वामी लग्न में नहीं है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग वर्षफल में कई शब्द आपको आएंगे। वर्षफल फलादेश करने में कई शब्द देखने को मिलेंगे। वह शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? मुख्य रूप से 5 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वर्षेश, मुंथा, समयपति, त्रिराशिपति। सभी शब्द छोटे छोटे हैं, समझना आसान है। आसान है। आसान गुरु जी है। एक बार और बोल दे दीजिए। हम लिख भी रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट लिख दे रहे हैं। हम 1 मिनट जरा सा इसको छोटा करने दीजिए। नीचे बेसी वर्षेश, मूलथा, समयपति, त्रिराशिपति। कौन कौन से आवश्यक होंगे? एक वर्षपति, जिसको वर्षेश कहेंगे। दूसरा मुंथा। तीसरा त्रिराशिपति। चौथा समयपति। 5वां लग्नेश। यह लग्नेश जन्म कुंडली का होगा। जहां पर लग्न की बात आएगी, लग्नेश शब्द जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी को लग्नेश कहा जाएगा। लग्नेश किसे कहा जाएगा? जन्म कुंडली के स्वामी को। जन्म कुंडली के लग्नेश को लग्नेश कहा जाएगा। तो इसको तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर वर्षेश भी है, मुंथा भी है, त्रिराशिपति है, समयपति है। तो इसमें जो सबसे छोटा है, समझना आसान है। समयपति को समझना आसान है। तो यह देखेंगे कि वर्ष प्रवेश दिन में हुआ है या रात में। वर्ष प्रवेश
दिन का है या रात का है। तो वर्ष प्रवेश जानने के लिए हम लोग वर्ष कुंडली को सबसे पहले देखेंगे कि दिन में है कि रात में है। तो उसके लिए कुछ नियम है, पहले उस नियम पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि सूर्य किस भाव में, तो यदि सूर्य 12वें भाव में, 11वें में, 10वें में, नवम में या अष्टम भाव में, इन भावों में यदि सूर्य है तो निश्चित रूप से वर्ष प्रवेश कब का होगा, दिन का होगा ना। जी गुरु जी, दिन का होगा। दिन का होगा। अगर यही सूर्य दूसरे भाव, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे भाव में होगा तो निश्चित रूप से वर्ष प्रवेश रात्रि की होगी। लेकिन यदि लग्न में सूर्य हो या 7वें भाव में सूर्य हो तो दिन का भी हो सकता है या रात्रि का भी हो सकता है। सूर्योदय सूर्यास्त। हम्म। तो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले आज की ही कक्षा में जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर वाली कुंडली हम लोगों ने देखा है तो वहां पे हम लोगों ने यह भी देखा है कि जातक का जन्म कब हुआ है, किस तारीख को जन्म हुआ है वह भी दिया गया है। वर्ष प्रवेश किस तारीख को हुआ है वह भी दिया गया है। जन्म का समय भी दिया गया है एवं वर्ष प्रवेश का भी समय दिया गया है। आप लोग कुंडली खोलेंगे तो देखेंगे कि उसी पर सूर्योदय भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सूर्योदय। जन्म के दिन कब सूर्योदय हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है, दिया गया है। एवं जिस रोज वर्ष प्रवेश है उस रोज का भी सूर्योदय दिया गया है। देख लेते हैं कि जो हमने अभी बातें कही वह बातें पूरी स्पष्ट है या नहीं है। एक मिनट। हाँ, सूर्योदय एवं सूर्यास्त दिया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त दिया गया है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त भी दिया गया है वहां पर, और वर्ष प्रवेश का भी समय दिया गया है। तो स्पष्ट हो जाएगा, यदि लग्न में भी सूर्य है तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि दिन का वर्ष प्रवेश है या रात्रि का। जी गुरु जी, पता चलेगा। पता चल जाएगा। बस हो गया, समय पति यहीं से मालूम हो गया। यानी कि वर्ष प्रवेश कब हुआ है यदि वह पता चल जाए तो समय पति समझना आसान है। यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्यदेव जिस राशि में होंगे सूर्यदेव जिस राशि में होंगे उसके स्वामी समयपति हो जाएंगे। गुरु जी फिर यदि से एक बार बोलिए। अब लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य देव जिस राशि में हूं उस राशि के स्वामी समयपति होंगे। स्पष्ट हो गया?
यदि दिन में प्रवेश हो तो सूर्य देव जिस राशि में है उस राशि के स्वामी समापति होंगे। समापति हुए। समयपति होंगे। यदि रात्रि में जन्म है यानी कि सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय से पहले यदि वर्ष प्रवेश है तो चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी समयपति होगा। ठीक वही बातें हैं। यदि दिन का है तो सूर्य जिस राशि में है उसके स्वामी समयपति, और रात्रि में यदि वर्ष प्रवेश है तो चंद्रमा जिस राशि में है समयपति हो गए ना। जी। वर्ष लग्न का स्वामी कौन होगा? तो जो वर्ष प्रवेश के समय जो लग्न बना वही स्वामी हो जाएगा। लग्नेश जी। तो वर्ष कुंडली का लग्नेश वर्ष लग्न का स्वामी हो जाएगा। जन्म लग्न का स्वामी कौन होगा? तो जन्म कुंडली का लग्नेश होगा। हम लोग कितने शब्दों को समझे? जो 5 शब्द है हम लोगों को, 5 शब्द में हम लोगों ने किसको किसको समझ लिया, जो बाकी है उसको तो समझना होगा, तब तो जाके आके फलादेश आगे बढ़ेगी। जी। पुस्तक में क्या है? पुस्तक में तो ढेर सारी बातें दी गई रहती है, वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि पुस्तक गलत है। अगर हम भी कुछ बोल रहे हैं तो किसी न किसी पुस्तक से ही पढ़कर बोल रहे हैं ना, या हमारे गुरुजन भी सिखलाए हैं पढ़ाए हैं, तो वह भी तो किसी न किसी पुस्तक से ही पढ़कर उनको ज्ञान मिला तो हमें पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाए। जी गुरुदेव आपकी बात सही है, पर गुरुदेव ये समयपति जी। और वर्ष लग्नपति एक ही हो तो? क्या समयपति और वर्ष लग्नपति दोनों स्वामी एक ही हो तो? हाँ, तो हो सकता है। अब यही अगर इसी जातक का अब आगे हम लोग फलादेश करेंगे तो स्पष्ट होता चला जाएगा। इसीलिए तो कुछ कॉमन लेकर चले यहीं पर, यहीं हम इसी कुंडली को हमने आधार क्यों लिया है। जब भी हम कक्षा में कोई कुंडली लगाते हैं या उपयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ नियम जो हम लोग पढ़ते हैं तो उस कुंडली पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वाली बात होने वाली होती है। तो यही तो बात है कि यहाँ पर यदि जन्म दिन का है, इस जातक का वर्ष प्रवेश दिन का है, तो वर्षेश भी कौन हो गए? यानी कि समयपति भी सूर्य बुध हो गए, और जन्म लग्नेश भी सूर्य ही है, मतलब बुध ही है, दो तो एक ही हो गए। तो जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम लोग शब्दों को समझे। तो लग्नेश हम लोगों ने समझा, सबसे पहले क्या क्या हम लोगों ने समझा? लग्नेश समझ लिया दोनों, जन्म लग्नेश वर्ष लग्नेश समझ लिया, समयपति भी हम लोगों ने समझ लिए सर। समझ लिया गुरुजी। अच्छा, अब वर्षेश कौन होगा? तब वर्षेश समझने के लिए थोड़ा सा यह सबसे थोड़ा सा यह टफ है, लेकिन जब तक हम लोग इस सबको न समझेंगे तब तक वर्षेश सबसे बाद में समझेंगे। अब इसके बाद में हम लोग मुंथा समझे कि मुंथा है क्या। ये जो है वर्ष फल या मुंथा, मुंथा एक वर्ष में एक राशि बढ़ता है, एक वर्ष में एक राशि एक राशि आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है मुंथा। जन्म के समय जो मुंथा होता है वह जन्म के साथ ही उसी समय से शुरू हो जाता है। यानी कि जिस समय जन्म हुआ मुंथा ठीक उसी समय लग्न पर ही है, मुंथा उसी समय। अगर इस जातक के लग्न का अंशात्मक मान, यदि लग्न का अंशात्मक मान, अब तो मेष राशि में है, तो मेष राशि में यदि लग्न का अंशात्मक मान 13 अंश 12 कला और 27 विकला है, तो जन्म के समय मुंथा की भी स्थिति कितनी रहेगी? 13, 12, 27।
13, 12, 27 ही रहेगा, परंतु मूंथा गतिमान है। साल भर में एक राशि मूंथा पार करता है, साल भर में एक राशि मूंथा पार कर लेता है। पार कर लेता है। तो एक वर्ष में मूंथा अधिकांशतः व्यक्ति की कुंडली में 2 राशियों में गोचर करता है। ये नहीं कि जन्म के समय मूंथा अगर मेष राशि में ही है तो पूरे एक वर्ष यहीं पे रहेगा, यह निश्चित नहीं है। कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद में यह मूंथा यहाँ भी आ जाएगा, साल भर यहाँ रहेगा अपने गति के हिसाब से। 12 महीनों में या 30 अंश चलता है। अब यह यदि 13 अंश 12 कला का है तो यह 12 महीने में है ना, 12 महीने में 30 अंश चलेगा, एक महीने में कितना चलेगा, 2.5 अंश चलेगा कि नहीं चलेगा। जी तो यह 13, 12 अंश है। यहाँ पर इस गणित को थोड़ा समझ लें, कभी कभी कुछ गणितें आवश्यक होती है। तो अब यह 13, 12 अंश जो लग्न का है, तो कितना अंश लग्न बाकी रह गया 30 पूरा होने में, तो 30 में से घटा देंगे 13, 13, 12 घट जाएगा। इसको भी राउंड फिगर में छोड़िए, इसको भी अगर गणित किया जाए तो यह भी गणित हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, 16, 48 अंश बाकी है। और प्रति महीना यह 2.5 अंश चलता है, मूंथा प्रति महीना 2.5 अंश चलता है। तब तो एक वर्ष में 30 अंश चलेगा 12 महीने में। जी तो यह 16, 48 पार करने में कितना देर समय लग जाएगा। तो 6 बढ़ाइए 15, 6 महीना में 15 अंश चलाइए, तो फिर 1 48 रह गया, यानी कि 2 अंश से थोड़ा कम। दो अंश से थोड़ा कम। 30 दिन में 2.5 अंश चलता है, 30 दिन में 2.5 अंश। यानी कि 30 दिन में कितना चला ये, तो 150 कला चला ना। 2.5 अंश का मतलब 150 कला हुआ कि नहीं कला हुआ। जी तो एक दिन में 5 कला चलेगा। एक महीना में 30 दिन होते हैं, तो 5 कला एक दिन में चला कि नहीं चला। जी हाँ जी गुरु। तो यह 1 डिग्री 1 अंश 48 कला है, तो 1 डिग्री का हो गया 60 और 48 से हो गया 108 हुआ ना। 60 में 48 जोड़ेंगे 108 होगा कि नहीं होगा। हाँ गुरु हो जाएगा। तो अब 108 में हम लोग अगर 5 से भाग देंगे, 20 25 100, 21 25 105, यानी कि 6 महीना यानी 6 माह 21 दिन, और अभी भी 3 कला निकला है, अंश कला 3 कला बाकी है। 3 कला को हम लोग मिनट, घंटा, मिनट में भी बदल सकते हैं, यानी कि 6 माह 21 दिन के बाद मूंथा कहाँ चला जाएगा, अगली राशि में चला जाएगा गुरु। अगली राशि में चला दूसरे जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और अगले साल वर्ष प्रवेश के समय भी इसी जगह रहेगा ये ना। जी अब जब अगले साल का वर्ष प्रवेश होगा वो उसी समय, तो मूंथा क्या है समझ गया, कितने वर्षों के बाद में। अब यदि व्यक्ति का उम्र मूंथा के लिए नहीं लिखा गया, कुंडली में मूंथा नहीं बतलाया गया है। वर्ष कुंडली जब आप वहां देखेंगे तो मूंथा के बारे में ना बतलाएगा कि मूंथा कहाँ, या भी देखते हैं वहां पर मूंथा निर्देशित किया गया है कि नहीं। मुझे मूंथा होता क्या, मूंथा का अभिप्राय। उसे भी एक वर्ष ग्रह समझ लीजिए, उसे भी एक वर्ष ग्रह।
वर्ष ग्रह नहीं दिया गया है। मुंथा का निर्णय आप लोगों को स्वयं करना है। अगर अब यहीं 1992 का जन्म है इस जातक का, जिसकी कुंडली है, यदि मान लिया जाए कि 1992 का जन्म है, कब का जन्म है? 1992। 1992 का है, तो इनका मुंथा किस राशि में जाएगा? इस वर्ष कुंडली किस में जाएगा? 1992 का यदि जन्म है, लग्न का अंशात्मक मान वही 13-12 ही जो है वही रहे, और अभी 2025 चल रहा है। जन्म कुंडली के 10वें भाव तक पहुंच जाएगा गुरुदेव। कैसे? तो यह 12 वर्ष में तो एक राउंड मार ही लिया ना। जी। यहाँ पर आया था 13वां वर्ष शुरू हो गया है ना। यहाँ चला यह पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां वर्ष पूरा कर लिया। फिर यहाँ से चला तो 13वां वर्ष शुरू हो गया। यहाँ से पुनः जितने अंश पर लग्न का मान है 13-12 तक है, उससे जो ही आगे जाएगा 13वां वर्ष शुरू हो गया। तो अभी इस जातक का उम्र कितना हो गया? 92 और 25, तो 25 और 8 33 वर्ष। 33 धनु लग्न। 33 वर्ष। तो यहाँ पर फिर आया तो 13वां वर्ष शुरू हुआ, फिर 26वां वर्ष शुरू हो गया। तो 26वां वर्ष में यहाँ तक, फिर 27वां वर्ष शुरू हुआ यहाँ तक, 28वां यहाँ तक, 29 यहाँ तक, मतलब यहाँ से 26वां शुरू हो गया ना। तो यह 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 मुंथा कहाँ जाएगा? 8वें भाव में, मेष राशि में 8वें भाव में। मेष नहीं राशि गुरुदेव, के 9वें भाव में नहीं आएगा, 9वें भाव में आएगा ना। आपका 36 होता है तो वापस पूरा होता है 36 से पीछे आएगा 3। कुछ गड़बड़ तो हम लोग ना करें। ठीक है, हम आपकी भी बातों को नहीं काटते हैं। कभी भी जब चर्चा हो तो किसी की बातों को क्रॉस ना करना चाहिए, हम भी आपकी बातों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पर लग्न कहा कि 13-12, अब यहाँ सूर्य देव भी कहाँ है, तो स्पष्ट सी बात है 13-12 चाहे जो भी होता लग्न के मान के हिसाब से। अब यहाँ पर, अब यह जन्म सूर्यदेव यहाँ पर है, कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में सूर्यदेव कब होते हैं? अक्टूबर के महीने में ना, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर से होते हैं। अगर मान लिया जाए 15 अक्टूबर से होते हैं, 17 को तुला में जाएंगे ना अभी। अच्छा आए, ठीक है। तो 14-15 तारीख के आसपास में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाता है, कभी किसी महीने में एक रोज आगे या एक रोज पीछे। यही नियम है ना। जी गुरुजी। अभी ये तीसरा राउंड चल रहा है ना मुंथा का। छोड़िए ना, पहले आप तो हो पर समझे। तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए यह अक्टूबर से पहले नवंबर का ही जन्म हो जाए, जब का जन्म हो, नवंबर का हो या अक्टूबर में ही 5 अक्टूबर को जन्म मान लिया जाए, 5-10 हो गया, कन्या राशि में सूर्य है। अगर इसी को हम लोग आधार मानते हैं तो अभी वर्ष कुंडली ना, वर्ष प्रवेश ना बनाना, इसलिए सूर्य के अंशात्मक मान की आवश्यकता नहीं। अगर 5 अक्टूबर को ही जन्म, 13-12 लग्न का अंशात्मक मान, मुंथा कहाँ जाएगा? मुंथा कहाँ जाएगा? हम लोगों ने अभी यहाँ पर पाया कि 6 महीना 21 रोज लगभग मुंथा यहाँ पे रहेगा, और फिर 1 वर्ष पूरा होने में अभी कितना दिन बाकी है? 5 महीना लगभग 9 रोज ना। तो
यहाँ पर मुंथा आ जाएगा तब तक अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ रहेगा, यानी कि 5 महीना 9 दिन बाकी रहेगा, उससे पहले ही यहाँ पर मुंथा दूसरे भाव में आ जाएगा ना। अभी ना समझे, शायद बातें स्पष्ट ना हो पा रही। आप लोग बोले ना, बोलेंगे तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। गुरुदेव हम हमारी आवाज सीधे सर। 33 वर्ष का लेके करके देखें, मतलब ये जो आधे महीने का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, शायद वो हम कंफ्यूज थोड़े कर कर रहे रहे हैं। हैं, हम नहीं ना कर रहे हैं आधे महीने का। जी जी हमने तो यह कहा है कि जन्म के समय जो जन्म का लग्न होता है, लग्न का जो अंशात्मक मान होता है, वही अंशात्मक मान मुंथा का होता है जन्म के समय। और मुंथा की गति है 1 वर्ष में 1 राशि आगे चलना, 1 वर्ष में एक राशि आगे एक चलेगी। राशि। यानी कि 1 वर्ष में 30 अंश वह चलता है। तो इसको स्पष्ट रूप से समझे, जब तक यह नहीं समझेंगे वर्षफल हम लोगों का आधा अधूरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मुख्य बस यही है, मुंथा ही समझ लिए, सब कुछ समझ लिए। तो इस जातक का मुंथा 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी दूसरे भाव में गया कि नहीं गया। गया गुरुदेव। जय गुरु। अगर यही लग्न का मान अगर 29 अंश का होता तो जन्म होने के 60 कला हुआ, 12 25 60, जन्म होने के 12 दिन के बाद में ही इस राशि में आ जाएगा ना फिर तो। जी हाँ जी। जबकि नियम यह है कि मुंथा 1 वर्ष 1 राशि में रहता है, मुंथा 1 वर्ष 1 राशि में रहता है। ये नहीं कि 1 वर्ष बीत गया सीधे मुंथा कूद गया, वह कूदेगा थोड़े। 1 राशि 30 अंशों का भी तो होता है, एक बार जंप मार के 30 अंश भाग नहीं ना जाएगा, वो चलेगा ना। तो मुंथा अब यदि यही जातक का उम्र 33 वर्ष है तो इसको समझे ना कि लग्न का मान जब 13-10 है तो 13-10 तक पहुंचने पर अब मुंथा यहां से चलेगा, फिर यहाँ 13-10 तक आएगा, तब तो 12 वर्ष पूरा होगा, फिर 13-12 के बाद में आएगा तब ना 13वां शुरू होगा। नहीं समझे आप लोग? जी नहीं समझ गए गुरुजी, समझ गए। अगर यहाँ पर 13-10 रहेगा तो क्या 12 वर्ष पूरा हो जाएगा? नहीं होगा गुरुजी। अगर 13-11 भी रहेगा तब भी 12 वर्ष पूरा नहीं होगा। नहीं होगा। 13-12 हो जाएगा तब 12 वर्ष पूरा होगा। 13-12 के अलावे 13-13 हो जाएगा तो 13वां वर्ष शुरू हो जाएगा ना। जी जी गुरुजी। तो यहाँ तो लग्न में मुंथा के आने के बाद में 12वां 13वां दोनों भोग कर रहा है ना। जी गुरुजी। और जी लग्न गुरुदेव। का मान 13-12 है, तब ये कोई जरूरी थोड़ा है कि सभी जितने व्यक्तियों का जन्म होगा एकदम 0 अंशों पर ही होगा। लग्न का मान कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा पेचीदा नहीं सीखेंगे तो बाद में आगे कैसे समझेंगे। जी जी पेचीदा तो समझना है। तो कम से कम है 25-92 का जन्म है और 33 है, यह 33 वर्ष है, तो स्पष्ट है कि 13 दूना 26 दोबारे यहाँ पर आया तो नहीं 12 दूना 24 ही होगा ना। 12 दूना 24, 13 दूना 26, 12 दूना 24वां वर्ष हाँ। यहाँ पूरा हो गया। जी जी 25वां यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, 26वां यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, 27वां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया, 27वां, फिर 28वां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया, 29वां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया, 30वां यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आया, 31वां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया, 32वां यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ गया और 33वां यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चलेगा। 33वां यहाँ से शुरू हुआ
और यहाँ तक चलेगा। तो अभी वर्तमान में मुंथा किस राशि में होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा? हमने भी शुरू में गलती किया था, ठीक है, जितना अगर गलती हुआ समझ में नहीं आया तो और थोड़ा विस्तृत से हम लोग समझे तो स्पष्ट हुआ। तो अभी मुंथा किस राशि में होगा? क्या नवम भाव में होगा या दसम भाव में होगा? नवम भाव में, नवम में होगा, क्योंकि जन्म होने से, जन्म यदि 5 तारीख 10वां महीना, तो 5 महीना 9 दिन नहीं, 6 महीना 21 दिन, तो इसी राशि में रहेगा ना? जी जी हाँ, गुरुजी। जी वृषभ राशि में। तो 21 में 5 जोड़ देंगे 26 तारीख, और 10 में 6 जोड़ेंगे 16, यानी कि 4 अप्रैल। 26 अप्रैल तक तो मुंथा अभी नवम भाव में ही रहेगा। तो मुंथा क्या है स्पष्ट हम लोग समझ लिए। आप लोग भी देखेंगे अपना अपना जी मुंथा, गुरुदेव। हाँ, क्लियर करेंगे, देखेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो पुनः समूह में लिखेंगे, या कल की कक्षा जब आयोजित होगी तो वहां पर भी आप लोग कहेंगे, तो फिर मुंथा पर एक बार मुंथा समझ लिए। अब फिर समझ क्या लिए हुआ? गुरुदेव। तो वर्षफल का 75%। तो मुंथापति अभी वर्तमान के क्या हुए? इनके मुंथापति शुक्रदेव हो गए, और मुंथापति को, मुंथा के स्वामी को मंत्री कहा जाता है। और राजा कौन होता है? तो वर्ष का लग्नेश, वर्षेस दूसरा हो जाता है। पांच वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग में जो मजबूत होता है वर्षेस होता है। वर्षेस के लिए अलग से हम लोग समझेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। पुनः कल की कक्षा में विषय वस्तु से आगे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जो भी विषय वस्तु हम लोगों ने उपयोग किया, आप लोगों ने सही ढंग से समझने का प्रयास भी किया होगा एवं अच्छा लगा होगा। बीच बीच में जब कक्षा चलती है तो व्यक्ति अपने बातों को लेकर, जब सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि सामने वाला कोई व्यक्ति समझा है कि नहीं समझा है, तो जीरा हो तो होते ही रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होता है सर। राधे कृष्ण सर। सर मैं